आज का विषय है रिश्तों में नेचर का प्रभाव। जो संबंध है परिवार के अंदर या समाज के साथ या कहीं भी किसी के साथ, जो आपका रिश्ता है, संबंध है, उसके बीच में ये स्वभाव का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी आपकी नेचर के कारण स्वभाव अच्छे भी बन जाते हैं और उसी नेचर के कारण ही स्वभाव में टकराव होता है। तो संबंधों के बीच यदि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव आता है, कोई भी द्वेष पैदा होता है या किसी भी प्रकार का टकराव पैदा होता है, तो उसका मूल कारण यही है कि दोनों ही व्यक्तियों का स्वभाव ही यानी उनकी नेचर ही उसमें सबसे बड़ी बाधा बनती है और नेचर ही सहायक होती है। नेचर के कारण ही दोनों के रिश्ते अच्छे होते हैं, संबंध बहुत सुंदर होते हैं और लाइफ टाइम चलते हैं। किसके कारण? स्वभाव के कारण। और वही स्वभाव के कारण बहुत अच्छा रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। होता क्या है कि हर व्यक्ति सामने वाले से यही अपेक्षा करता है कि वह हमें क्यों नहीं समझने की कोशिश करता, वह हमारी बातों को क्यों नहीं समझता, हमारे स्वभाव को क्यों नहीं समझता और हमारे अनुसार क्यों नहीं चलता। हर व्यक्ति यदि यही अपेक्षा रख ले कि यह मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, हमारी बात को क्यों नहीं मानते, हमारे अनुसार क्यों नहीं चलते, जो मैं समझ रहा हूँ वही ठीक है, यही यदि हर व्यक्ति करने लगता है, तभी उन दोनों के ही बीच में दोनों ही एक ही बात सोच रहे होते हैं कि यह हमें क्यों नहीं समझ रहे हैं। दोनों ही एक ही बात सोचे, दोनों ही समझते हैं कि हम ठीक हैं, इसकी गलती है। दूसरा समझता है कि हम ठीक हैं, इनकी गलती है। तो दोनों ही देखो एक ही बात सोच रहे हैं। फिर दोनों ये सोच रहे हैं कि इनको हमारी समझ के अनुसार चलना चाहिए। दूसरा समझता है कि मैं ठीक सोच रहा हूँ, मेरे अनुसार इनको चलना चाहिए। दोनों की अंदर की सोच आप देखेंगे एक ही जैसी है, लेकिन एक दूसरे के लिए है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार सामने वाले को देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है और अपने अनुसार ही वो अपने आप को समझते हुए अपने अनुसार ही वो राय देता है, किसी प्रकार की एडवाइस देता है। प्रश्न ये नहीं है कि आपकी एडवाइस कोई देने का तरीका गलत है या आप एडवाइस गलत दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि सामने वाले की सोच कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, यानी उसकी नेचर कैसी है और उसके नेचर के अकॉर्डिंग और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो कितनी बातें आपकी सुन पाएगा, समझ पाएगा और उसको अपने जीवन में ला पाएगा। ये समझना भी ज़रूरी है कि जिसे आप एडवाइस दे रहे हैं वह आपकी एडवाइस के अनुसार चलने में सक्षम है या नहीं है। यदि नहीं है, उसका नेचर आपकी एडवाइस के अगेंस्ट जा रहा है, आपकी एडवाइस अलग है, उसकी नेचर अलग है, तो वो व्यक्ति कैसे आपकी बात समझेगा। उसका जो मानसिक स्तर है, मेंटल लेवल है, हर व्यक्ति का मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। सभी की जो मानसिक अवस्था है वो अलग अलग होती है। किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था एक नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में यदि आप ये उम्मीद रखें कि ये मेरी बात मान लें, कैसे संभव होगा। हाँ, यदि आप किसी को अपनी बात आप मनवाना चाहते हैं, अपनी बात आप समझाना चाहते हैं, कोई सही एडवाइस देना चाहते हैं, सही दिशा देना चाहते हैं, सही राय देना चाहते हैं, तो उसका सबसे सुंदरतम उपाय यही है कि पहले सामने वाले के विचार को समझो, उसकी भावनाओं को समझो, उसकी सोच को समझो और उसकी नेचर को समझो। उसके बाद उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी समझ के अकॉर्डिंग उसे राय दो, अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं। होता यही है इंसान का, वो कहता है मेरी ये सोच है, मेरी ये समझ है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। अरे भाई, आप अपनी सोच को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो।
किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर आपकी सोच लागू नहीं हो सकती है। केवल वह व्यक्ति अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही चल सकता है। हर व्यक्ति, आप सोच करके देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो दूसरों की एडवाइस को मानकर चलते होंगे। नहीं, आप पूछ करके देखो अपने आप से कि आज तक क्या ऐसा हुआ कि जो आप दूसरों की एडवाइस पर, यानी जो आपके रिलेटिव है, दूसरे वर्ड का मतलब ये नहीं है कि कुछ जिनको आप जानते पहचानते नहीं, जिनके साथ आप का गहरा रिश्ता है, जो माँ बाप भाई बहन पति पत्नी, जो सबसे क्लोज रिलेशन है, दोस्त, ये सारे रिश्ते क्लोज हैं। क्या इनमें आप जो रिश्ते हैं, जो आपके संबंध, उनकी हर बात मान करके चल पाते हैं? जब आप स्वयं किसी की हर बात मानकर नहीं चल पाते हैं तो आप ये क्यों उम्मीद रखते हैं कि आपकी हर कोई बात मान करके चल पाएगा? नहीं कोई चल सकता, नहीं कोई कर सकता। ये सच्चाई समझ लीजिए। उस किसी को यदि आप समझाना चाहते हैं, उसके स्वभाव को बदलना चाहते हैं, एक नई सोच देना चाहते हैं, तो पहले उसको समझने की कोशिश करें। उसका स्वभाव क्या है, उसके विचार क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, और किस सिचुएशन में उसके सामने परिस्थितियां क्या है। इसके बाद उसके अनुसार आप उसे समझाने की कोशिश करिए। आप अपनी राय नहीं देंगे, आप अपनी राय देंगे, आपकी राय पर कोई नहीं चल सकता है। आप अपनी राय पर केवल चल सकते हैं। दूसरे को जो उसकी समझ है, जो उसकी सोच है, जो उसकी मेंटल पोजीशन है, जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थितियों के बीच में है, उसको उसके अनुसार समझाने का प्रयास करें। ये हमारी बात फिर समझने की कोशिश करें। उस व्यक्ति को उसकी सोच के तहत ही समझाएंगे, तभी समझ पाएगा। उसके मेंटल लेवल के ऊपर की बात करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। उसके मेंटल के लेवल के नीचे की बात करेंगे तो कहेगा कि ये तो मैं जानता हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मुझे पता है। तो इस आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। यदि उसके मेंटल लेवल के ऊपर की हो जाएगी तो कहेगा मुझे तो समझ में नहीं आई, आपने क्या समझाया। उसका जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक स्तर है, मानसिक सोच है, सोचने का जो दायरा है, मेंटल जो लेवल है, जो स्तर है, उसके लेवल में रह कर के आपको बात कहनी होगी और उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही, उसे नेचर के अकॉर्डिंग आपको समझाना होगा। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, ऐसा आप कर पाते हैं, तो निश्चित आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति को आप अपनी बात बड़ी सहजता से समझा सकेंगे। समझा लिया आपने, कार्य हो गया। मनाने की ज़रूरत नहीं होती, केवल समझाने की ज़रूरत होती है। आपने समझा लिया, उसने समझ लिया तो अपने आप मान जाएगा। लेकिन यदि आपने समझाने की कोशिश अपनी बात की तो एक लक हो सकता है, एक चांस ऐसा हो सकता है कि कोई बात आपकी कोई व्यक्ति मान ले, या कोई कभी मजबूरीवश मान रहा हो, वो अलग मैटर है। कोई यदि आपकी बात मजबूरी से मान रहा है, वो मानना नहीं है, वो मानेगा नहीं, थोड़े समय के लिए मानेगा, फिर वो अपने तरीके से ही चलेगा, उसमें वो चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी ने आपकी बात मान ली, एज इट इज़, जो बात आपने कहा उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो समझो एक चांस है, एक लक का विषय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप या हम इतने समझदार हैं कि हमने समझाया है इसकी वजह से आपने किसी व्यक्ति को समझाया है इसलिए वो व्यक्ति नहीं समझा, बल्कि एक चांस था, एक परिस्थिति थी, इसकी वजह से वो समझा। इसलिए सत्य को समझ लेना है। कोई भी व्यक्ति किसी के अनुसार नहीं चल पाता है और न ही किसी के समझाने से समझता है, बल्कि जब आप स्वयं उसे समझाने की, अब वास्तविकता समझने की आवश्यकता है कि आप किसी भी व्यक्ति को यदि आप समझाना चाहते हैं तो वही सुंदर उपाय है जो भी पहले बताया, कि सामने वाले की सोच को देखें, उसकी नेचर को देखें और उस किन परिस्थितियों में वह व्यक्ति है उसको देखें, और उसके जो मानसिक स्तर को, मेंटल लेवल को देख करके उसके अनुसार ही उसको समझाने की कोशिश करें, तो संभावना है कि वह व्यक्ति आपकी बात को समझ सकेगा। यदि आप अपना विचार कोई किसी को समझाना चाहें, देना चाहें, तो ये संभावना है कि वह व्यक्ति किस स्तर से ले पाता है। लेकिन यदि उसके अनुसार उसे आप समझाने की कोशिश करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि अधिक मात्रा में वह बात समझ पाएगा।
जब तक कोई व्यक्ति आपकी बात समझ ही नहीं पाया है तो वह फिर अपने जीवन में कैसे उस बात के अनुसार अपने आप को चला पाएगा। तो ये परम आवश्यक हो जाता है। नेचर के कारण रिश्तों में इस प्रकार की ये समस्याएं पैदा होती हैं। हर व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार ही चलता है, चाहे आप हो या सामने वाला व्यक्ति हो। तो जब हर व्यक्ति नेचर के अनुसार अपने चल रहा है, आपका हर रिलेटिव जिनसे आपका संबंध है वो सभी अपने नेचर के अनुसार ही जी रहे हैं, तो उसमें संबंधों के बीच में जो नेचर की भूमिका है वो सबसे बड़ी है। किसकी? आपके स्वभाव की। तो अपने स्वभाव को साथ साथ सामने वाले के स्वभाव को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिश्तों के बीच में जो नेचर का प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति चलता है। तो नेचर के कारण ही टकराव होता है। जितने भी आज तक कोई रिश्तों में टकराव हुआ है वह उनकी नेचर के कारण ही हुआ है। और यदि कोई रिश्ता बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आपका चल रहा है तो उसके बीच में भी आप दोनों की नेचर ही है, आपका स्वभाव ही है, आपकी आदत ही है, आपके विचार हैं और आपकी भावनाएं हैं, इमोशनल आपकी बाउंडिंग है। तो ये अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। हम ये एलिगेशन नहीं यहाँ पर लगा रहे कि आप समझ नहीं रहे या आप जानते नहीं है किस तरह से जीते, नहीं, ये हमारा पर्पज नहीं है। जब विषय है रिश्तों के बीच में नेचर का प्रभाव, तो इस विषय में बताना आवश्यक हो जाता है कि किस कारण से टकराव होता है। उसका मूल कारण है स्वभाव, और यदि कोई रिश्ता बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो उसका कारण भी स्वभाव ही है। तो स्वभाव को आप जैसा चाहें वैसा आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, और सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को बदलने के लिए आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव बदल देंगे, ऐसी संभावना ना के बराबर है। लेकिन हाँ, आप अपने स्वभाव को बदल सकें, ये संभावना 100% है, पूरी है, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई विरोध में नहीं खड़ा हुआ है। और यदि आप अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम हैं तो संभावना है कि सामने वाले के स्वभाव को आप अवश्य बदल सकेंगे। लेकिन यदि आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते और हम उम्मीद करें कि हम दूसरों के स्वभाव को बदल लेंगे, ये कैसे हो सकता है? आप अपने आप से पूछ करके देखिए, सोच करके देखिए। तो यदि इस सच्चाई को आप समझते हैं कि रिश्तों के बीच में स्वभाव का कितना बड़ा प्रभाव है, यदि आप ये स्वीकार कर लेते हैं और अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करते हैं, सामने वाले को जो बात आप समझाना चाहते हैं उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग समझाएं, उसके स्वभाव के अनुसार समझाएं, किस माहौल में है, किन परिस्थितियों के बीच में है, उसके अनुसार तब वो आपकी बात समझ पाएगा। आप अपने विचार किसी को समझा नहीं सकते। आप जैसा वो सामने वाला जब व्यक्ति है ही नहीं तो आपके विचारों को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा? ये सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। आप जैसा केवल आप ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता है, और उस जैसा केवल वह हो सकता है, व्यक्ति और नहीं हो सकता। इसलिए वह व्यक्ति केवल अपने अनुसार ही अपनी बात समझ पाएगा और आप भी अपने अनुसार ही अपनी बात को समझ पाएंगे। यदि कोई समझाने की कोशिश करेगा तो जहां आपको ठीक लगेगा, जो बात ठीक लगेगी, आपकी फ़ायदे की होगी, तो आप स्वीकार कर लेंगे, लेकिन 100% नहीं कर सकते। इसलिए हमारा यही आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें, अपने स्वभाव के प्रति कार्य करें। अपने स्वभाव को जितना आप समझ लेंगे, जितना अपने स्वभाव को बदल सकेंगे, उतना ही दूसरों को आप समझ पाएंगे, उनके स्वभाव को समझ पाएंगे और उनको बदल सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और रिश्तों के बीच में जो स्वभाव का प्रभाव है उसकी सच्चाई को समझ करके सदा आप रिश्तों को अच्छा बना करके रख पाएँ, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।